अरे कोई बता सकता है कि ये जॉन द डॉन कहाँ मिलेगा? पहली बार देखा कि कोई जॉन को पूछने आया है। सुना है कि जॉन तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है। हाँ तो बड़े भैया ये बताओ तिजोरी कौन सी खोलनी है? मेरा नाम रजत सिंघानिया है। मेरे दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत कीमती हीरे रखे हुए थे जो सिर्फ मेरे बेटे की आवाज से कोड वर्ड बोलने पे ही खुलता है। मुश्किल ये है कि मेरे बेटे की आवाज एक एक्सीडेंट में चली गई है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया पर तिजोरी खुल ही नहीं रही। मैंने सुना है कि जॉन बहुत एक्सपर्ट है तिजोरी खोलने में, इसीलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। जॉन अगर तिजोरी खोल भी देगा तो सारे डायमंड्स खुद ही लूट कर भाग जाएगा यार। तिजोरी खोलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। चलो मोटू, हम इनकी तिजोरी खोलेंगे। वैसे तो तिजोरी खोलना हमारे बस का काम नहीं, फिर भी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये मेरा बेटा पंकज है। पिछले संडे शाम इसका एक्सीडेंट हो गया और आवाज चली गई। ये देखिए, इतने टूल्स पड़े हैं यहाँ। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुली। ओफो, फिर तो यह कुछ काम नहीं आएगा। आइडिया, क्यों ना इस तिजोरी को ऊपर आसमान में लेकर जाए और ऊपर से नीचे छोड़ दे। तिजोरी नीचे गिरते ही टूट जाएगी। ओ यार, तिजोरी को छोड़ दो। चलो मैं रस्सी की गांठ खोल देता हूँ। मैंने रस्सी की गांठ खोल दी है, अब तिजोरी टूट जाएगी। और तिजोरी के साथ तुम भी टूट जाओगे यार। अरे मैं तो भूल ही गया था। बड़ा भैया लगता है मेरे हाथ पैर सब टूट गए। तिजोरी तो टूट ही गई होगी। अरे नहीं मोटू, तिजोरी वैसी की वैसी ही है, ना टूटी ना खुली। हमें कुछ और सोचना होगा। मिस्टर सिंघानिया, हम आपके बेटे की आवाज में वो कोड बोलेंगे, शायद तिजोरी खुल जाए। मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। अरे मिमिक्री तो मैं भी बहुत ही अच्छा करता हूँ। अपने बेटे की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग हो तो सुना दीजिए प्लीज। हाँ, एक अगर तिजोरी खोलने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगे। यानी कि मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर ये बात किसी को भी बताई तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे, यानी कि खत्म कर दिए जाओगे। अभी मुझे फोन पर कोई धमकी दे रहा था कि तिजोरी मत खोलना, नहीं तो इस दुनिया से गायब हो जाओगे। तिजोरी खोलने से भला किसी को क्या फायदा हो सकता है? आप लोगों को भी पहले ऐसी कोई धमकी आई थी क्या? कभी नहीं। कोई धमकी क्यों देगा? अच्छा चलो जाने दो, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। थैंक यू वेरी मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम उसकी आवाज में कोड बोलने की कोशिश करते हैं। कोड क्या है? मैं बताता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई। पहले मैं बोलूँगा। चाचा ने चाची को चांदी की चौक के चम्मच से जरा फिर से बोलिए तो वो क्या था? ये क्या था? ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। कोई गलत आदमी खोलने की कोशिश करेगा तो मार खाएगा। उड़ी बाबा, मुझे आवाज कॉपी करने का 20 साल का तजुर्बा है। देखो मैं कैसे बोलता हूँ। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक के चटनी चटाया। मामूली, मैं ठीक बोला। बच गया। तिजोरी से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। बाबा जी मारे। इस तिजोरी से बचना मुश्किल है। आपने चांदी का चम्मच बाद में बोला, वो पहले बोलना था। इसका मतलब है कि कोड गलत बोला। तिजोरी खोलने की कोशिश बंद करो, यानी कि आखिरी बार कह रहा हूँ,
वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। यानी कि बस समझ जाओ यार। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यानी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे मेरे बर्थडे पे बिना बताए पार्टी दी, यानी कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। फिर से धमकी आई थी और सिंघानिया साहब के बेटे की आवाज और इस धमकी में कुछ तो कॉमन है। यस यस, दोनों ही यानी कि सेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिंघानिया साहब, आपके बेटे की आवाज गई नहीं है, वो नाटक कर रहा है। लेकिन वो ऐसा नाटक क्यों करेगा? अरे यही तो पता करना है। आइडिया, डॉक्टर झटका, एक रोबोट स्पाइडर मिलेगी क्या? ओए मिलेगी यार, जरूर मिलेगी। देखा, आ गई ना आवाज। मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। पंकज, सच क्या है बताओ। मैंने लास्ट संडे वो तिजोरी खोली और उसमें सारे डायमंड्स उठाकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए गया। रास्ते में जब मैं आ रहा था तब ब्लू वैन से टकराकर मैं गिर गया और डायमंड का बैग उड़कर कहाँ गिरा मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं डर गया, इसलिए मैंने आवाज जाने का बहाना किया। सोचा कि ना आवाज होगी ना तिजोरी खुलेगी और ना ही किसी को पता चलेगा कि तिजोरी में रखे डायमंड्स नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब उस डायमंड वाला बैग को ढूंढते हैं, लेकिन पहले चिंगम सर को फोन करता हूँ। हो सकता है बैग उस ब्लू वैन में गिर गया हो। देखो मोटू पतलो, मैं सब के सब ब्लू वैन लेकर आ गया। अरे चिंगम सर, हमें तो उस ब्लू वैन का पता करना है जिसमें एक्सीडेंट से डेंट लगा होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चिंगम सर, हम सबको क्यों पकड़ कर लाए हो? हम लोग उस ब्लू वैन को देख रहे हैं जिसमें डेंट लगा है, क्योंकि उसी ब्लू वैन में डायमंड वाला बैग है। 3 दिन पहले एक ब्लू वैन का एक्सीडेंट हुआ था। बॉस, हमारी वैन भी तो ब्लू है और एक्सीडेंट से हमारी वैन में भी डेंट लगा था, वो भी 3 दिन पहले। यही लोग हैं, इन्हीं की वैन से टक्कर हुई थी। हो सकता है कि डायमंड्स का बैग इनकी ही वैन में गिर गया हो। डायमंड्स का बैग, वो भी हमारे वैन में। मोटू उसे पकड़ो, वो हीरो का बैग लेकर भाग जाएगा। मोटू, बैग मिला। यस, ये रहा बैग। चिंगम सर, ये पासिंग द पार्सल गेम है। जल्दी बैग मेरी तरफ फेंको। ओके, ये लो। अरे हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, हमें तो डायमंड वाला बैग लेना है। सॉरी सॉरी। चिंगम सर बचाओ। सर
करोगे? बैग तो मिल गया है, अब किस बात का गुस्सा है? चिंगम सर, हीरे तो मिल गए हैं, मुझे बचाओ प्लीज। खबरदार, तो किसी ने जॉन को टच भी किया तो जॉन, तुम वो हीरे लेकर भागना चाह रहे थे, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब खुद फैसला करो कि सजा मैं दूं या फिर मोटू पतलू। आप शरीफ इंसान हो, आप ही सजा दे दो। सर, नहीं बाबा, ये चीटिंग है, चीटिंग है। थैंक्स मोटू पतलू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप ना होते तो शायद हीरे खोने के डर से मैं जिंदगी भर बिना बोले ही रहता। अब आगे से कभी भी अपने मम्मी पापा से कोई भी बात छुपाना मत, ओके? यस सर, थैंक्स अ लॉट। मोटू, मोटू। पतलू! अरे पतलू, पतलू क्या हो गया? हाँ? नहीं! अरे पतलू, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं पतलू! ओए मोटू, रो मत यार, रो मत। पतलू बिल्कुल ठीक है, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। हाँ। पतलू, क्या हो गया? बड़े भैया, मेरा दोस्त ठीक है ना? ठीक तो है ना? ओ मोटू, रो मत यार मेरे भाई, मेरे यार, रो मत। पतलू बिल्कुल ठीक है। हाँ। पतलू, पतलू! मोटू, मोटू मेरे दोस्त। अरे नहीं नहीं पतलू, मुझे छोड़कर मत जाना। अरे डॉक्टर झटका, इतने पानी से क्या होगा? ये पूरी बाल्टी का पानी ही डाल दो। मेरा दोस्त ठीक? अरे हाँ, मेरा दोस्त ठीक है। मुझे क्या हो गया था? अरे पतलू मेरे दोस्त, तुम बेहोश हो गए थे। हाँ। ओए चिंता की कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। पतलू को कमजोरी हो गई है, इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। मोटू, तुम पतलू को खूब सारा दूध पिलाओ तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा यार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दोस्त को खूब सारा दूध पिलाकर एकदम फिट कर दूंगा, पक्का। अरे चाय वाले भैया आओ, मेरे दोस्त के लिए जल्दी से गर्मा गर्म दूध ले आओ। आज की ताजा खबर, कुछ चाय वाले नकली दूध से चाय बनाते हैं, जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूध अंदर और दम बाहर हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना ये दूध, नहीं पीना। अरे जॉन, क्यों मेरी दुकान बंद करवाने पर तुले हो? अरे मेरे पास दूध बिल्कुल असली है। हाँ। अरे मैं क्या करूं? ऐसी खबर तो अखबार में छपी है। चाय वाले के पास नकली दूध आता है, उसी से वो सबको चाय पिलाता है। अरे मुझे नहीं पीना ये दूध, मैं जा रहा हूँ। अरे पतलू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छा वाला दूध पिलाऊंगा। घसीटा राम, पतलू के लिए पाउडर मिल्क ले आओ। मैं जल्दी से पैकेट खोल। उड़ी बाबा, ये सब लोग सफेद सफेद क्यों हो गया रे बाबा? ओए मार सुटिया पापड़ वाले नु। अरे दूध तो पतलू को पिलाना था यार, ये हमें क्यों पिला दिया? सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, वेरी सॉरी। पाउडर मिल्क जाने देते हैं। 3 पैकेट मिल्क लेकर आओ, पक्का 3 पैकेट मिल्क। उड़ी बाबा, मुझे प्योर दूध का 20 साल का तजुर्बा है। ये सब टीन मिल्क फील्ड कुछ भी नहीं होता है। एक बकरी ले आओ, उसका दूध बेस्ट होता है। हाँ हाँ, घसीटा राम बिल्कुल सही कह रहा है। एक बकरी ले आते हैं।
चलो अरे रुक जाओ। अरे बकरी रानी, क्या हो गया तुम्हें? दूध ही तो निकाल रहा हूँ। अरे बकरी रानी, बकरी रानी, बकरी रानी, बकरी रानी, बस थोड़ा सा ही दूध चाहिए, दे दो ना प्लीज। मुझे क्यों मार रही है? मैंने क्या किया? ओए, पुलिस को मारोगी तो जेल में डाल दूंगा। नहीं, सॉरी सॉरी बकरी जी, फिर तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा कि जेल में डालूंगा। सॉरी। गलती हो गई, फिर कभी दूध नहीं निकालूंगा। अरे इस बकरी को यहाँ से भगाओ। अरे घसीटा राम, तुम कहाँ से इस बकरी को ले आए हो? इतनी अकड़ती है। अरे घसीटा राम, तुम्हें बकरी लाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भैंस लेकर आता हूँ। भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है, बकरी से भी अच्छा। बाबा, लेकिन अब भैंस का दूध निकालेगा कौन? अरे मैं निकालूंगा, अपने दोस्त के लिए मैं भैंस का दूध निकालूंगा। पतलू देखो, अभी निकालता हूँ तुम्हारे लिए दूध, और ये दूध पी के तुम में बहुत ताकत आ जाएगी। अरे भैंस का दूध निकालने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हमसे सीखो कि भैंस का दूध कैसे निकालते हैं। यार, दूध निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। देखो कैसे मैं दूध निकालता हूँ। हाँ। अरे तुम लोगों को दूध निकालना भी नहीं आता? लाओ बाल्टी मुझे दो। अरे कोई मुझे इस बॉक्सर से बचाओ। बस बहुत हो गया। यू भैंस, सावधान। तीसरा, सावधान। तीसरा, अभी तुम दूध देगी। रेडी स्टडी गो। दूध दो। बाल्टी कहाँ है? किधर कहाँ है बाल्टी? अरे चिंगम सर, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते कि आप दूध ऐसे भी निकालते हैं तो मैं बाल्टी पहले ही रख देता। हाँ।
अरे माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि भैंस मेरी सारी बात सुन लेगी। बहुत देर से भैंस ने मुझे परेशान किया हुआ था। उसका काम ही है दूध देना, दूध 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 दूध। भैंस अब स्पीड मार्च करेगी, मार्च। अरे बस मोटू बस, थैंक यू वेरी मच। तुम सब लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे मैं कोई बीमार नहीं हूँ। ओ यार, तो तुम बीमार नहीं हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो सिर्फ तुम लोगों का प्यार देखना चाहता था। ओ, तो अब हमें तुमको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। ओ यार, अब तुमको हमारा असली प्यार दिखेगा। पतलू को अब भैंसी मिल्क, पाउडर मिल्क, टीन का मिल्क, सब मिल्क पिलाना है यारो।